धड़कनें तेज होने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। बारिश सब कुछ धो देती है, मिट्टी, रास्ते, यादें, लेकिन कुछ निशान ऐसे होते हैं जो बारिश के साथ गीले नहीं पड़ते, वो सिर्फ गहरे हो जाते हैं। यह कहानी है समीर की, जो हर रोज सुबह जॉगिंग करता था, मगर एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। इतवार की सुबह थी, लेकिन आसमान में एक अजीब सी उदासी थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और समीर ने सोचा, थोड़ी सी बारिश का क्या होना है, और समीर जॉगिंग करने निकल गया। वक्त गुजरता गया, रास्ते खाली थे। सिर्फ एक पुरानी गली से गुजरते वक्त समीर को कुछ बदला बदला सा लगा। वहां एक कोने में कोई खड़ा था। समीर ने पास जाकर जब देखा तो वह एक छोटी बच्ची थी, सिर्फ एक तरफ से भीगी हुई, दूसरी तरफ जैसे बारिश उस तक पहुंची ही नहीं हो। भैया, मैं खो गई हूँ, मुझे घर जाना है। समीर ने जब उसे गौर से देखा, उसके पैरों के नीचे पानी था, लेकिन पैरों का कोई निशान नहीं छोड़ा। आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, ना मासूमियत थी, ना डर था। समीर ने सोचा, शायद ये कोई घूमती हुई बच्ची है। उसने हाँ की और कहा, चलो मैं ले चलता हूं तुम्हें घर। पर अगले मोड़ पर एक बुढ़िया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। वो लड़की मत ले जा बेटा, वो तो मर चुकी है। साल भर पहले यहीं बारिश में डूब गई थी। समीर ने जब पीछे देखा तो उसका दिल रुक गया, क्योंकि बच्ची वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी शर्ट पर एक गीले हाथ का निशान रह गया था। समीर ने बुढ़िया से पूछा, आपको कैसे पता ये सब? बुढ़िया ने बस एक लाइन बोली। वो हर बारिश में किसी नए को चुनती है। समीर फौरन दौड़ता हुआ घर आया, और घर आते ही उसने इंटरनेट पर रिसर्च किया। जो उस बुढ़िया ने उसे बताया, उसका उसने रिकॉर्ड निकाला, और उसे एक न्यूज आर्टिकल मिला। 1 साल पहले एक 9 साल की बच्ची वहां डूब गई थी। उस बच्ची का नाम था नेहा, और जो फोटो उसने इंटरनेट पर देखी वो बिल्कुल वही बच्ची थी। पर जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या थी? कमेंट सेक्शन में एक आदमी ने लिखा था कि उसने मुझे भी देखा था, अब मैं कुछ दिन में ये दुनिया छोड़ रहा हूं। और उस कमेंट के नीचे लिखा था, अकाउंट डिलीटेड। ये सब रिसर्च करने के बाद समीर ने डिसाइड किया कि वो वापस उस रास्ते पर जाएगा। मगर क्यों? पता नहीं क्यों। शायद सच जानने के लिए, शायद खुद को प्रूव करने के लिए कि डर झूठ है। रात के 12 बजे वो वापस गया, उसी जगह, उसी गली, और फिर उसने सुना, भैया घर छोड़ दो, मैं वापस आना चाहती हूँ। समीर ने जब उसकी आंखों में देखा, और तब वो समझा कि वो बच्ची किसी और दुनिया की थी। उसने भागना चाहा, बहुत कोशिश की, लेकिन पैर नहीं हिल रहे थे, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। सुबह तक लोगों ने समीर को उसी गली के कोने में बेहोश पाया। शर्ट पर एक हाथ का निशान था, आंखों में सिर्फ अंधेरा, और जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज, उसने मुझे चुना है। कहते हैं समीर अब हर बारिश में उस बच्ची को ढूंढता है, या शायद अब वो बच्ची उसके अंदर रहती है। भैया घर छोड़ दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है।